हाय स्टूडेंट्स, मैं गर्वित कुमार मैथ्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की ग्राफिक विधि क्या होती है। ठीक है, दो चरों में एक रैखिक समीकरण को हल करने की ग्राफिक विधि क्या होती है, और आज हम सब मिलकर पढ़ेंगे रैखिक समीकरणों को हल करने की बीजगणितीय विधियों के बारे में। ठीक है, तो आज हम सब मिलकर रैखिक समीकरणों को हल करने की बीजगणितीय विधियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रैखिक समीकरणों को हल करने की बीज गणितीय विधियां। ठीक है, जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि किस प्रकार से एक रैखिक समीकरण को ग्राफिक विधि के द्वारा हल करते हैं। ठीक है, और आज हम सब मिलकर पढ़ेंगे कि एक रैखिक समीकरण को बीजगणितीय विधियों द्वारा किस प्रकार हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ विधियां हैं। नंबर 1 है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। नंबर 2 है विलोपन विधि। विलोपन विधि। और नंबर 3 है वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, एक हमारी ग्राफिक विधि हो गई थी, एक प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि और तीसरी वज्र गुणनखंड विधि। इन तीनों के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या होती है प्रतिस्थापन विधि? प्रतिस्थापन विधि वह विधि है कि किसी भी एक समीकरण से x का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रखना, मतलब प्रतिस्थापित करना, ये क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन विधि। जब हम किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरी समीकरण में x या y के स्थान पर रखते हैं तो जो हमारी समीकरण होती है वो केवल एक चर में रह जाती है। और जब समीकरण हमारी एक चर में रह जाती है तो उसकी सहायता से हम उस चर का मान निकालकर ज्ञात कर लेते हैं, और उस मान को दूसरी समीकरण में रखने पर दूसरे चर का मान आ जाता है, और इस प्रकार हम इस समीकरणों को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका एक हम उदाहरण लेते हैं। जो हमारी प्रतिस्थापन विधि है उसका एक उदाहरण ले रहे हैं हम। क्वेश्चन है हमारा समीकरण निकाय 2x + 3y = 11, 2x - y = 1 माइनस के 1। ठीक है, को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा समीकरण निकाय है, सॉल्यूशन लिखेंगे हम इस प्रकार से कि हमारा समीकरण निकाय क्या है। पहले हम उसको लिखेंगे। समीकरण निकाय है हमारा 2x + 3y = 11, ये समीकरण 1 होगी। दूसरी समीकरण है 2x - y = -1, समीकरण नंबर 2। अभी कुछ देर पहले हमने आपको यह बताया था कि प्रतिस्थापन विधि में हमको क्या करना होता है। प्रतिस्थापन विधि में हमें यह करना होता है कि जो दो समीकरणों में से आसान समीकरण होती है उसकी सहायता से x या y का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 से 2x और ये -1
ये मान समीकरण 2 से निकाला हमने, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। देखो यहाँ पर 2x तो ऐसा कैसे रहेगा, प्लस 3, y की जगह रखेंगे 2x प्लस 1 और बराबर 11, तो 2x प्लस 3 गुनी 6x और प्लस 3 निकल 3 बराबर 11, 2x और 6x कितने x हो गए, 8x बराबर 11, और ये 3 जो है वो मिला के माइनस के हो गए, ठीक है। 11 में से 3 में कितने बचे, 8, तो x बराबर आ जाएगा 8 और बटे में ये वाला 8, आर्टिकल 8, यानी कि x का मान आ गया 1, ठीक है। अब हमने जो है एक चर का मान ज्ञात कर लिया। अब हमारी इच्छा है कि हम इस x के मान को चाहे समीकरण 1 में रखें या चाहे समीकरण 2 में रखें, हमको y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो x का मान समीकरण, अब कौन सी समीकरण हमें आसान लग रही है, समीकरण नंबर चाहे 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, लेकिन आसान हमको 2 लग रही है, 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। 2 गुणा x का मान कितना, 1 माइनस y बराबर -1, ठीक है। 2 माइनस y बराबर -1, 2 माइनस 1 इधर ले आए +1 और माइनस के y को बचने इधर, तो 2 1 3 बराबर y, यानी कि y का मान आ गया 3, यानी कि समीकरण के हल हो गए, समीकरण के हल, x बराबर 1 और y बराबर 3, ठीक है। इस प्रकार से जिस समीकरण को हम हल करते हैं उस समीकरण को हल करने की विधि को हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हमको ये करना होता है कि x या y का मान किसी एक समीकरण से निकालकर उस मान को दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित, मतलब दूसरी समीकरण में रखने पर, ठीक, इस विधि को कहते हैं हम प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। चलो एक उदाहरण और लेते हैं प्रतिस्थापन विधि का। जो हमारे पास दूसरा उदाहरण है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण निकाय s माइनस टी बराबर 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो समीकरण निकाय क्या है, s माइनस टी बराबर 3, समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। दूसरी समीकरण क्या है, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6। ये समीकरण जो है सही रूप में नहीं है, इसको हम जो है थोड़ा सुधार लेंगे। एलसीएम कितना आया, 3 दूनी 6, तो 2s और प्लस 3t, 2s प्लस 3t बराबर 6, इसके बटे में माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2s प्लस 3t बराबर 6 36, ठीक है। अब आ गई समीकरण नंबर 2। तो प्रतिस्थापन विधि में हमको करना ये होता है कि चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से किसी एक चर का मान निकालकर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करने होगा। तो समीकरण 1 हमको आसान लग रही है, हम समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 कहती है s बराबर, ये माइनस के t उधर जाके प्लस के t प्लस 3, s समीकरण 1 की सहायता से s का मान आ जाएगा t प्लस 3, और ये मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर s बराबर t प्लस 3 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो 2 s की जगह रख दिया हमने t प्लस 3
और प्लस 3t और बराबर 36। ठीक है, तो 2t और प्लस 2 दिया 6, 2t प्लस 2 दिया 6 और प्लस 3t बराबर 36, प्लस 3t बराबर 36। 2t और 3t कितने t हो गए? 5t और बराबर 36 और ये प्लस के 6 उधर जाके माइनस के 6, 5t बराबर 36 में से 6 गए 30, 5 6 होते हैं 30, तो t बराबर आ जाएगा 6 और जब t का मान आ गया तो t का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको s का मान प्राप्त हो जाएगा। t का मान समीकरण 1 में रखने पर तो s माइनस टी की जगह 6 रखा और बराबर 3, s बराबर 3 और ये माइनस के 6 उधर जाकर प्लस के 6, 3 और 6 9। ठीक, तो समीकरण के हल क्या हो गए? समीकरण के हल, समीकरण के हल हो गए s बराबर 9 और t बराबर 6। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जिस समीकरण को हल करते हैं उसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है बच्चों, क्लियर? अब पढ़ेंगे हम विलोपन विधि के बारे में। क्या होती है विलोपन विधि? अभी तक हम 2 विधि पढ़ चुके हैं, एक ब्रजगुणनफल विधि नहीं, एक ग्राफीय विधि और दूसरी जो अभी भी पढ़ी है प्रतिस्थापन विधि। अब पढ़ेंगे हम विलोपन विधि। ठीक है, तो विलोपन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें हम दोनों समीकरणों की सहायता से किसी एक चर को गायब कर देते हैं, मतलब छिपा देते हैं, और जो दूसरा चर बचता है उसकी सहायता से हम उस चर का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रख देते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमें दोनों समीकरणों के हल प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, एक बार और सुनिए। विलोपन विधि में जो हमारा रैखिक समीकरण युग्म होता है उसमें हम किसी एक दो चर में से किसी एक चर के गुणांक बराबर कर लेते हैं और उनको गायब कर देते हैं। ठीक, और इस प्रकार समीकरण सोल्व करते हैं। ठीक है, जब हम सवाल करके करेंगे तो आपको खुद जो है कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 को विलोपन विधि से सोल्व कीजिए, हल कीजिए। ठीक है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है विलोपन मतलब विलुप्त करना, मतलब छिपा देना। तो जैसे हमारे पास ये दो समीकरण हैं, इसमें हम या तो x के गुणांक बराबर करें, यहाँ पर 2 है यहाँ पर भी 2 हो जाए, या यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 हो जाए, मतलब दोनों चरों में से किसी एक चर के गुणांक बराबर कर कर उसको गायब कर देते हैं। ठीक है, और समीकरण को सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन पहले तो हम अपना समीकरण निकाय उतारेंगे। समीकरण निकाय x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1 हो गई। 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण 2 हो गई। ठीक है, अब समीकरण 1 में y के गुणांक बराबर करते हैं, है ना? तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर अगर हम इसको 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3y हो जाएगा और फिर हम इसको जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 1 में
3 से गुणा करके 2 में, समीकरण 2 में जोड़ने पर। ठीक है बच्चों, करो 3 से गुणा, 3x प्लस 5 3y और बराबर 3 बन 15। जब 3 से गुणा होगी तो पूरी समीकरण में होगी। ठीक है, समीकरण 2 ऐसे की ऐसी रहेगी, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो जब हम जोड़ेंगे तो 3y प्लस के 3y माइनस कैंसिल। ठीक है, 3x और 2x कितने x हो गए, 5x बराबर 15 और 4 19। तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 19/5। ठीक है, जब x का मान प्राप्त हो गया तो x का मान जो है किसी भी समीकरण में रख सकते हो, y का मान प्राप्त हो जाएगा जैसा हमने प्रतिस्थापन विधि में सोल्व किया था। तो समीकरण 1 से ही लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, x की जगह रख देंगे 19/5, y बराबर 5, y बराबर आ जाएगा 5 माइनस 19/5, इसके बटे में 1 मान लेंगे, ऐसे हो जाएगा 5 5 पंजे 25, 19 इकन 19, y बराबर 25 में से 19 गए 6/5। तो x का मान ये आ गया, y का मान ये आ गया। तो समीकरण क्या हो गए, समीकरण के हल हो गए 19/5 6/5, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो विलोपन विधि में दोनों समीकरणों की सहायता से किसी एक चर को विलुप्त कर देते हैं। देखो ये हमने y विलुप्त कर दिया तो यहाँ पर बचा केवल x का मान आ गया, x का मान हमने किसी भी समीकरण में रख दिया तो y का मान आ जाएगा और इस प्रकार की समीकरण हमारी सोल्व हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। चलो अगर आपके समझ में सवाल नहीं आया तो एक उदाहरण और लेते हैं विलोपन विधि का। ठीक है, दूसरा उदाहरण ये है, क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 16 और 3x माइनस 2y बराबर 0। अब इन दोनों समीकरणों को जो है हमें विलोपन विधि से सोल्व करना है। तो विलोपन विधि में हमें सोल्व करने के लिए किसी एक पद को बराबर करना पड़ेगा। अगर आपको x से सोल्व करना है तो 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, यानी कि समीकरण 1 को 3 से गुणा करनी पड़ेगी, समीकरण 2 को 2 से गुणा करनी पड़ेगी। या अगर आपको y वाले पद बराबर करने हैं तो इसको 2 से गुणा करनी पड़ेगी, इसको 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तब जाके एक चर विलुप्त होगा। ठीक है, तो हम समीकरण हम करते हैं, हम इस प्रकार सोल्व करते हैं। समीकरण 1 को y के वाला पद बराबर कर रहे हैं, तो समीकरण 1 को हम 2 से गुणा कर रहे हैं और समीकरण 2 को 3 से गुणा कर रहे हैं तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करके जोड़ने, क्या करने पर, जोड़ने। तो करो इसको 2 से गुणा, 2 दूनी 4x, 2 तिया 6y, 16 दूनी 32, 2 से गुणा कर दी। अब जो है इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9x, 3 दूनी 6 बराबर 0, जोड़ो 6y। ठीक है, जोड़ो, जोड़ने पे कट गए 4x और 9x 13x
और 32 प्लस 0 32, एक्स का मान कितना आ गया 32/13। और जब एक्स का मान आपको प्राप्त हो गया तो इसका मान एक्स का जो मान है वो कोई सी चीज से निकालना आप रख सकते हो। तो समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में एक्स का मान 32/13 रखने पर 3 गुणा 32/13 और माइनस के 2y बराबर 0। 32 दिया 3 दूनी 6 3 9 96/13, ठीक है, और बराबर 2y, ये माइनस के 2y अंदर जाके प्लस के हो गए। 2 से इसको काट सकते हैं हम, तो 8 बचाइए 16 2 8 16, y का मान कितना आ गया 48/13। तो समीकरण के हल क्या क्या हो गए, समीकरण के हल ये हो गए हमारे पास, x का मान आया 32/13 और y का मान आया 48/13, ये हमारा आंसर, ठीक है। ग्लोबल विधि का कॉन्सेप्ट क्लियर। तो इस प्रकार से अगर हमें 2 समीकरण दी हो और ग्लोबल विधि से सोल्व करना हो तो हम जो है किसी एक चर को गायब कर देते हैं और फिर हम धीरे धीरे समीकरण को सोल्व करते जाते हैं, ठीक है। एक विधि और बची आपकी, एक विधि और बची आपकी, कौन सी, वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि। अगर हमारे पास 2 समीकरण दी हो और वो इस प्रकार की हो, a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0, और हमको जो है हमें वज्र गुणनखंड विधि से सोल्व करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर वज्र गुणनखंड विधि से, ठीक। यहाँ पर कितने चर हैं, 2 x y, और तीसरे में क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 लिखेंगे। यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, हम सबके बराबर बीच में बराबर लगा देंगे। अब जब हमें x का मान ज्ञात करना हो तो x वाले को दबा लेते हैं, b1 c2 बीच में माइनस चिन्ह आएगा, b2 c1, ठीक है। अब जब हमें y का मान ज्ञात करना हो तो y को दबा देते हैं, a1 c2 माइनस a2 c1, और जब हमको अचर पद का मान ज्ञात करना होता है तो a1 b2 माइनस a2 b1। अब जब हमको x का मान ज्ञात करना होता है तो एक x वाला पद और एक बिना x वाला पद लेते हैं, x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 1/a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। अब क्या, इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई के सहारे ऊपर ले जाते हैं, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन ये बटे में रहेगा a1 b2 माइनस a2 b1। x का मान निकल गया। अब y का मान ज्ञात करेंगे तो एक y वाला पद लेंगे और एक बिना x y वाला पद, मतलब अचर पद लेंगे, तो माइनस के y अपॉन a1 c2 माइनस a2 c1 बराबर
1 अपॉन a1 v2 माइनस a2 v1। तो माइनस के y बराबर ये एक क्रॉस मल्टीप्लाई के सारे ऊपर चला गया है, a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन ये बटे में रहेगा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, और ये माइनस इधर से हटा के इधर ला देंगे। तो इस प्रकार से जो हमारे समीकरण के फल ज्ञात हमको हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये सवाल को हल करने का मेथड है। किस विधि से? किस विधि से? ब्रज गुणनखंड विधि से। ठीक है, चलो एक उदाहरण करते हैं हम इस प्रकार का कि अगर हमें दो रेखीय समीकरण दी हो तो उसको जो है हम किस प्रकार वज्र गुणनखंड विधि से सोल्व कर पाएंगे। तो सवाल है हमारा, क्वेश्चन है हमारा x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0 को वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम वज्र गुणनखंड विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से कितने चर हैं? दो चर हैं और एक अचर पद है। ये तो मैंने बताया था, तो हमको x का मान ज्ञात करना है, तो x को दबा लेंगे, चिन्ह सहित गुणा करेंगे, प्लस 2 की माइनस 12 से माइनस 24, 2 गुणा माइनस 12 माइनस 24, बीच में आएगा माइनस 6, माइनस 3 की 1 से गुणा करेंगे, माइनस 3 इक्वल माइनस 3, तो ये प्लस 3 हो जाएगा। अब y का मान ज्ञात करना है हमको, तो इसकी गुणा में 1 है, 1 की माइनस 12 से गुणा करेंगे माइनस 12, बीच में माइनस चिन्ह आएगा, 2 इक्वल 2। अब अचर पद को दबा लिया, 1 दिया 3 माइनस के और 2 दूनी 4, बीच में माइनस आता ही है, तो x बटे 3 में से 24 गए माइनस के 21, माइनस के y बटे माइनस के 12 माइनस के 2, माइनस माइनस जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह जो है वो माइनस का ही आता है, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7। ठीक है, सभी में माइनस है तो कैंसिल कर दो। ठीक है, अब एक x वाला पद लेंगे और एक बिना x वाला पद लेंगे, तो x बटे 21 बराबर 1 बटे 7, 7 किया 21, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इक्वल x और 3 इक्वल 3, x का मान कितना आ गया 3। अब एक y वाला पद लेंगे और एक अचर पद लेंगे, माइनस के y बटे 14 तथा माइनस के y बटे 14 बराबर होगा 1 बटे 7 के 7 दूनी 14, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस y का माइनस y और 2 इक्वल 2, माइनस इधर से ना उधर लगा दो, y बराबर माइनस के 2, तो x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया। तो ये क्या हो गया हमारे समीकरण के हल। किस विधि से? वज्र गुणनखंड विधि से समीकरण के हल। x बराबर 3 y बराबर -2 आंसर।